अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे किला नंदना के बारे में, जिसको सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह किया। किला नंदना को किसने तामीर किया और इस किला को कैसे फतह किया गया? अल-बिरूनी ने किला नंदना में क्या खिदमात सर अंजाम दी? अब इस किला की मौजूदा हालत कैसी है और सैर व तफरीह के लिए ये जगह कैसी है? ये मौज़ूआत आज की हमारी इस वीडियो के हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल उर्दू नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियोस का लिंक बर वक्त मिल सके। दोस्तों, किला नंदना पाकिस्तान के शहर जेहलम में वाक़या है। जेहलम से पिंड दादन खां जाते हुए एक रोड बागावाला गांव की जानब से जाती है, जिसे गरीब वाल मुजाहिद रोड कहा जाता है। इस रोड पर ही बागावाला गांव का बोर्ड नस्ब है और एक छोटी सड़क बागावाला गांव की तरफ जाती है। दोस्तों, किला नंदना किसी वक्त बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल शहर था। इस किला के नीचे एक गांव बागावाला है। इसी गांव के साथ एक छोटी सी नदी है जो किला के चश्मों से निकल कर आती है और किला नंदना पर जाने के लिए यही गुजरगाह इस्तेमाल की जाती है। लफ्ज नंदना संस्कृत जबान का है, जिसके मायने बेटा के हैं। किला नंदना को राजा जयपाल के बेटे अंधपाल ने तामीर करवाया था और इस किला में एक मंदिर शिवा का तामीर करवाया था। किला नंदना में मंदिर शिवा और मस्जिद के खंडराट अब भी मौजूद हैं। ये किला पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और इसके गिर्द चारों तरफ में गहराई है। चोटी के ऊपर खंडराट में मंदिर 2 मंजिला है। दीवारों की मोटाई बहुत ज्यादा है। मंदिर में रोशनी और ताज़ा हवा के लिए मुनासिब इंतजाम किया गया था। चोटी के ऊपर खड़े होकर दूर दराज तक बआसानी देखा जा सकता है। जैसा कि माजी में चोटियों पर किले बनाने का यही मकसद होता था कि जब कोई दुश्मन हमला आवर हो तो हमला से कबल इत्तला मिल सके और दुश्मन के किले तक पहुंचने से पहले हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। चोटी के ऊपर खड़े होकर दरियाए जेहलम बाखूबी देखा जा सकता है, जो किला से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासला पर है। किला तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार है। कोई बाकायदा रास्ता मौजूद न है। इस किला के दोनों इतराफ में चश्मे बहते हैं। यहाँ के मनाजर हैरत में मुब्तला कर देने वाले हैं। कुदरत का ऐसा शाहकार है कि एक ही साथ मिले हुए पहाड़ों के रंगों में भी फर्क है और पहाड़ों के नीचे से चश्मे बह रहे हैं। किला नंदना पहुंचने से पहले नीचे गांव बागावाला के पास एक कमरा नुमा खंडर भी मौजूद है, जो शायद किसी दौर में किला तक पैगाम रसानी और पहरादारी के लिए इस्तेमाल होता था या बाद में किसी सुल्तान के जेरे इस्तेमाल रहा हो, क्योंकि ये कमरा किला के रास्ता में बनाया गया है। दोस्तों, 404 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी ने किला नंदना पर हमला किया। इस वक्त ये किला और इलाका हिंदुओं के पास था और राजा अंधपाल का इंतकाल हो चुका था। राजा अंधपाल का बेटा लाहौर का राजा था। जब उसको महमूद गजनवी के हमले की इत्तला मिली तो भाग कर वो दरा कश्मीर में छुप गया और किला अपने चंद तजर्बाकार लोगों के हवाले कर दिया। महमूद गजनवी ने किला का मुहासरा कर लिया और नकबजानी और किला के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। किला नंदना क्योंकि पहाड़ की चोटी पर मौजूद था और इस चोटी पर पहुंचना भी आसान न था, लिहाजा किला के मुहासरा में इतनी ताखीर हुई कि अहले किला ने आजिज होकर हथियार डाल दिए और किला महमूद गजनवी के कब्जा में देकर अपनी जान की अमान तलब की। तारीख जेहलम में तहरीर है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ एक आलिशान मस्जिद तामीर करवाई, जो फने तामीर का शाहकार मानी जाती थी, जिसके खंडरात अब भी चोटी पर मौजूद हैं। फतह के बाद अल-बिरूनी ने किला में क़याम की इजाज़त चाही, जो सुल्तान ने मंजूर कर ली। अल-बिरूनी ने यहाँ एक रसदगाह बनाई और इसमें इस वक्त के साइंसी आलात नस्ब किए, जिन्हें हिंदू लोहे की कमानें कहते थे। तारीख जेहलम में ये बात तहरीर है कि किला नंदना में पानी की किल्लत थी और पानी दूर से लाया जाता था, जिसकी जिम्मेदारी शोधरों की थी। अल-बिरूनी ने किले की चट्टानों का मुताला किया और एक चट्टान के नीचे खुदाई करवानी शुरू की और खुदाई के दौरान ठंडा मीठा पानी बह निकला। किले के दोनों इतराफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। दोस्तों, अल-बिरूनी ने हिंदुस्तान के बारे में किताबुल हिंद भी यहीं बैठकर तहरीर की थी, जिसे दुनिया की पहली इल्मुल बशरियात की किताब माना जाता है। दोस्तों, किला नंदना को ये एजाज भी हासिल है कि यहीं बैठकर अल-बिरूनी ने तकरीबन 1000 साल कबल जमीन का कतर नापा, जो इतना दुरुस्त था कि मौजूदा दौर में जदीद आलात के जरिए जो पैमाइश की जाती है,
اس میں اور البرونی کی پیمائش میں صرف چند کلومیٹر کا فرق ہے۔ یہ قلعہ اپنے دور کا ایک شاہکار تھا۔ نندنا قلعے تک جانے کا راستہ جس قصبے سے گزرتا ہے وہ بھی نہایت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ باگا والا نامی اس قصبے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے شکار کھیلا اور ایک باغ لگوایا۔ کبھی یہاں آباد مندر سے گھنٹیوں کی آوازیں اور ساتھ ہی واقعہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، مگر اب یہ تمام صدائیں نندنا کی تاریخ کی طرح خاموش ہو چکی ہیں۔ دوستو، آپ نے قلعہ نندنا کے متعلق تاریخی معلومات حاصل کی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنا ریویو کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔